हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मिसेस डेलोवे जो वर्जीनिया वुल्फ का एक फेमस वर्क है। मिसेस डेलोवे इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स बाय वर्जीनिया वुल्फ हु वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवेलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। ये एक बेस्ट नॉवल है वर्जीनिया वुल्फ का जो कि 20th सेंचुरी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवलिस्ट हैं। She was also a prolific writer of essays, diaries, letters and autobiographies. उन्होंने वो राइटर हैं, एसेज की भी राइटर हैं, डायरीज और लेटर्स और ऑटोबायोग्राफीज की भी। शी रोट मैनी लिटरेरी वर्क्स इन हर लिटरेरी करियर। उन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं। Among them, Mrs. Dalloway, A Writer's Diary, To the Lighthouse and A Room of One's Own are world famous. जो उनमें से ये सारे वर्ल्ड फेमस हैं। Mrs. Dalloway was published in 1925. It is the perfect example of a literary term stream of consciousness style. ये जो है परफेक्ट एग्जाम्पल है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल का, because it does not have a specific theme but it's rather following the thought of the main character. ये जो है मेन कैरेक्टर के थॉट को फॉलो करता है। It is the story of Mrs. Dalloway. Clarissa Dalloway is an upper class housewife married to Richard, a politician. ये जो है क्लैरिसा डैलोवे वो एक अपर क्लास हाउसवाइफ हैं जिनकी शादी हुई है रिचर्ड से जो कि एक पॉलिटिशियन है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक होती क्या है? तो द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मैथड इज द टेक्निक ऑफ द साइकोलॉजिकल नॉवल विच वॉज प्रोपाउंडेड बाय विलियम जेम्स इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मेथड जो है एक ऐसी टेक्निक है जिसको विलियम जेम्स ने प्रतिपादित किया था अपने प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी बुक में। मिसेस वुल्फ ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड इन दिस न्यू टेक्निक ऑफ एक्सप्लोरिंग द कॉन्शियसनेस। तो मिसेस वुल्फ ने भी इस नई टेक्निक में एक्सपेरिमेंट किया। The novelists of this method are interested more in the internal than in the external side of life. जो ये नॉवलिस्ट होते हैं इस मेथड के वो एक्सटर्नल साइड से ज़्यादा इंटरनल साइड पर ज़्यादा फोकस करते हैं। Instead of the actions of emotions of the characters, their stress is on thoughts and feelings of their character. उनके जो स्ट्रेस होता है वो फीलिंग्स और थॉट्स पर होता है कैरेक्टर के, एक्शंस और इमोशंस की बजाय। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन मिसेस डेलोवे। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक मिसेस डेलोवे में कैसे दी गई है? There is little doubt that Mrs. Virginia Woolf has followed the stream of consciousness technique in Mrs. Dalloway. यहाँ पर बहुत ही कम डाउट है कि वर्जीनिया वुल्फ ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक अपनाई है मिसेस डेलोवे के अंदर। It may be said that this novel is a great experiment, most successfully and artistically. However, there are following points which make this novel a fine example of stream of consciousness technique. ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का एक फाइन एग्जाम्पल है। जैसे पहला पॉइंट है द प्लॉट लाइफ एज अ फ्लोइंग स्ट्रीम। तो मिसेस वुल्फ रिगार्ड्स लाइफ as a flowing stream. Mrs. Woolf regards life as a flowing stream, and the novelist's task is not to describe the happenings or events in an individual, but to record the impression of the mind of one or many characters. तो मिसेस वुल्फ जो है वो लाइफ को एक बहती हुई धारा की तरह मानती हैं और जो नॉवलिस्ट है वो
हैपनिंग्स और इवेंट्स को डिस्क्राइब नहीं करती, बल्कि वो जो एक या ज़्यादा कैरेक्टर के माइंड को रिकॉर्ड करने में ज़्यादा फोकस करते हैं. In Mrs. Dalloway, the novelist has taken up the incidents of a day in Mrs. Dalloway's life. तो मिसेस Dalloway में जो नॉवलिस्ट ने मिसेस Dalloway के एक दिन के इंसिडेंट को लिया है. द एम इज़ टू पोर्ट्रे द डिफ्यूजन ऑफ एक्सपीरियंस. तो उनका जो उद्देश्य है वो अनुभवों को दर्शाना है. ठीक है. द माइंड ऑफ द कैरेक्टर्स रिवील्ड. तो कैरेक्टर्स के माइंड को कैसे रिवील किया गया है. एज एक्सटर्नल एक्शन इज इग्नोर्ड एंड डिस्कार्डेड बाय द मिसेस वुल्फ इन हर नॉवेल्स. तो जैसा कि एक्सटर्नल एक्शंस को इग्नोर किया गया है मिसेस वुल्फ के द्वारा अपने नॉवेल्स में. शी टेक्स केयर टू सेलेक्ट ओनली दोज इंसिडेंट्स विच हेल्प इन द रिविलेशन ऑफ द इनर माइंड ऑफ हर कैरेक्टर्स. वो उन इंसिडेंट्स को चुनती हैं जो हेल्प करते हैं उसके कैरेक्टर्स के इनर माइंड को रिवील करने में. मिसेस Dalloway गोज़ टू द फ्लोरिस्ट शॉप टू ऑर्डर फ्लावर्स फॉर द इवनिंग पार्टी. तो मिसेस Dalloway फूलों वाली दुकान पर जाती हैं शाम की पार्टी के लिए फूल लेने के लिए. As she walks, she keeps recalling old memories one by one. तो जैसे वो जाती हैं वो पुरानी यादों को वापस से याद करती हैं, एक एक करके उसके सामने वो यादें दोबारा आ जाती हैं. दिस ब्रिंग्स बैक हर ओल्ड पेन्स एंड शी रिग्रेट पास्ट इवेंट्स. और ये इससे उसको जो है उसका जो दुख है वो वापस आ जाता है और उसे पास्ट इवेंट्स पर रिग्रेट होता है. शो इन मिसेस Dalloway, Virginia Woolf shows the consciousness not only of Mrs. Dalloway but also of the characters such as Peter Walsh and Septimus Warren Smith. तो मिसेस Dalloway के अंदर विर्जीनिया वुल्फ चेतनता को दर्शाती हैं, न केवल Dalloway की बल्कि अदर कैरेक्टर्स जैसे कि पीटर वॉल्श, सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, इनकी भी चेतनता को दर्शाती हैं. पीटर वॉल्श, अ फॉर्मर लवर ऑफ मिसेस Dalloway, हैज़ कम बैक फ्रॉम इंडिया. तो पीटर वॉल्श जो पुराना प्रेमी है मिसेस Dalloway का, वो वापस आता है इंडिया एंड इज़ लाइकली टू अटेंड हर गार्डन पार्टी. और उसकी गार्डन पार्टी अटेंड करता है. मिसेस Dalloway आस्क हिम नॉट टू फॉरगेट हर पार्टी. मिसेस Dalloway उसको कहती है कि पार्टी में आना है. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू पीटर वॉल्स थॉट शिफ्ट बैकवर्ड इन टाइम. और इस पॉइंट ऑफ व्यू से पीटर वॉल्स के जो थॉट्स हैं वो अतीत की ओर चले जाते हैं. ही रिकलेक्ट्स हिज एक्सपीरियंस इन इंडिया. वो इंडिया में बीते हुए एक्सपीरियंस को याद करता है. द लव फॉर क्लैरिसा एंड चेंज इन हर. उसका जो प्यार था क्लैरिसा के लिए और कैसे वो चेंज हो गई. द रिंगिंग ऑफ द बेल रिमाइंड्स पीटर वॉल्स ऑफ हिज पास्ट अल्टीमेट अटैचमेंट विद क्लैरिसा. घंटियों का जो बजना है वो पीटर वॉल्स को उसके पास्ट में जो अटैचमेंट थी क्लैरिसा से उसकी याद दिलाता है. द मेमोरी इज़ विजुअल. ये जो दृश्य है वो विजुअल होता है. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इज़ सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ. जो दूसरा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, हुज स्ट्रीम ऑफ थॉट रिफ्लेक्ट्स द हॉरर्स एंड ऑब्सेशन विद गिल्ट एंड डेथ. जिसकी जो विचारों की जो धारा है वो रिफ्लेक्ट करती है डर और डेथ को. ही सीज द रेथ ऑफ हिज फ्रेंड इवांस एंड कमिट्स सुसाइड. वो अपने मित्र इवांस का गुस्सा देखता है, रेथ मीन्स गुस्सा, और सुसाइड कर लेता है. फिर एक कंक्लूजन. दस थ्रू दिस नॉवल विर्जीनिया वुल्फ पोर्ट्रेज the mental condition of all characters including Mrs. Dalloway, Septimus and Peter. तो इस नॉवल के द्वारा विर्जीनिया वुल्फ मेंटल कंडीशन को दर्शाती हैं अपने सारे कैरेक्टर्स की, मिसेस Dalloway, सेप्टिमस और पीटर की. दे आर ऑल मेंटली डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ देयर पास्ट इंसिडेंट्स. वो
सारे के सारे मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं अपने पास्ट इंसिडेंट्स को लेकर. दिस इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोलॉजिकल फिक्शन विच वर्जीनिया वुल्फ रिप्रेजेंट थ्रू द नॉवल मिसेस डेलोवे. ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है साइकोलॉजिकल फिक्शन की जिसको वुल्फ ने इस नॉवल मिसेस डेलोवे के थ्रू रिप्रेजेंट किया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.